उत्तर प्रदेश में औरतों के बाल कटने की पहेली और उलझती जा रही है। शाहजहांपुर में एक ही रात में अलग अलग स्थानों पर 3 महिलाओं की चोटी कटने से जिले में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि जब महिलाओं की चोटी कटी तब वो बेहोश हो गई थीं और जब होश आया तब तक उनके बाल कट चुके थे। ग्रामीणों के अंदर किसी आत्मा के होने का डर है, जिसके चलते उन्होंने घर के दरवाजे पर नीम के पत्ते लटका रखे हैं। उनका मानना है कि इससे बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करेंगी। चोटी कटने के मामले में एक पीड़ित लड़की की माने तो वो दुकान पर बच्चे को चीज दिलाने गई थी। रास्ते में किसी नकाबपोश औरत ने उसे बुलाया और कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसके बाल कटे हुए थे। उधर पुलिस के मुखिया चोटी कटने की घटनाओं को एकमात्र अफवाह बता रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में मौजमपुर मोहल्ले में शाम को लगभग 6 बजे के आसपास नूर फातिमा नाम की एक लड़की अपने साथ छोटे बच्चे को पड़ोस की दुकान पर चीज दिलाने गई थी, जहां अचानक उसकी चोटी कट गई और पीड़ित नूर फातिमा की माने तो रास्ते में एक नकाबपोश औरत ने उसे अपने पास बुला लिया और कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और जब होश में आया तो उसके बाल कट चुके थे। घर वालों ने पूरे मोहल्ले में उस नकाबपोश औरत को बहुत तलाश किया मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। वहीं बाल कटने की दूसरी घटना शाहजहांपुर के जैतीपुर के कलुआ बोझ गांव की है। यहां के देवेंद्र की पत्नी रोशनी के घर के आंगन में खड़ी थी, तब अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। जब घर वालों ने दौड़कर उसे उठाया तो उसकी चोटी कटी हुई थी और महिला बेहोश हो गई, जिससे घर वालों ने पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। अचानक गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने घरों के बाहर मुख्य दरवाजों पर नीम के पत्ते लगा रखे हैं। उनका मानना है कि इससे कोई भी बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करेंगी और इसके बाद किसी और के बाल नहीं कट पाएंगे। बाल कटने की तीसरी घटना खुटर कस्बे के पिपरिया भगवंत गाँव की है, जहाँ पर एक महिला अचानक बेहोश हो गई और उसके बाल कट गए। बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसे होश आया तो महिला ने बताया कि जब वो बेहोश हुई तब उसे लगा कि ढेर सारी औरतें जो नकाबपोश हैं उसको घेर कर खड़ी हैं और वहीं औरतें उसके बाल काट रही हैं। उधर जिले में पुलिस के मुखिया पुलिस अधीक्षक केबी सिंह का कहना है कि जो औरतों की चोटी कट रही है ये मात्र अफवाह है और जो भी इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं कलुआ बोझ गांव में, जो कि थाना जैतीपुर के अंतर्गत आता है। इस गांव में भी एक महिला के बाल कटे हैं। पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने अपने दरवाजों पर नीम के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीम के प्रयोग से यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, इस तरह की हवाएं नहीं आएंगी जिससे कि हमारे बाल दोबारा से कट सकें। पूरे गाँव में महिलाओं में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से जो हमारे साथ इस समय है। क्या नाम है? उरमान खान। उरमान जी, ये बताइए किस तरह की ये दहशत बनी हुई है, कैसा क्या है? ऐसा हुआ यार, कल इनके पास बाल कटने के बाद बड़े बूढ़े लोगों ने ये बताया कि नीम के पेड़ लगा रखो, आके लागे आप सामने आके यहाँ, तो इससे दहशत खत्म हो जाएगी। ऐसा लोग बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, लेकिन अफवाह अब भी यही तनघटा बटा हुई है। अभी दहशत में लोग अब भी हैं। एक का पता नहीं किसके बाल कट गया। कोई ये कह रहा है कि 7 लोगों के बाल कटने के बाद भी जब से दहशत खत्म होगी, और ये भी कहना है कि 3 दिन के बाद लोग खत्म हो जाते हैं। ये दहशत यहाँ फैली हुई है। देखिए, इस तरह की सारी अफवाहें यहाँ जनपद में पूरे में फैली हुई हैं। सबसे पहले हमारा लोगों से यही आग्रह है कि इस तरह की अफवाहों पर किसी भी तरह से ध्यान ना दें। ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है, मगर गाँव में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शाहजहांपुर से चैनल 1 के लिए मौजम खान की रिपोर्ट। इंतजार जी, आपकी बहन नूर फातिमा के साथ क्या हुआ था? बच्ची को, 3 साल की बच्ची थी, उसे चीज़ दिलाने गई थी बाहर। तो ये चीज़ दिला के बाहर उतरी तो एक औरत ने, किसी ने इसे हाथ दे के बुलाया, तो उसके पास चली गई। उनने कोई रुमाल से कोई चीज़ इसके जो है सूंघा के और इसका दिमाग जो है घूम गया, इसके बाल काट लिए और घर पे आके ये गिर गई। घर पे जब गिर गई तो हम लोग उसके इनके डर गए, तो उसे खाट पे लिटाला। खाट पे लिटाने के बाद में जब इसे 15-20 मिनट के बाद होश आया तो इसने बताया एक औरत ने हमारे बाल काट लिए। तो हम लोग फिर उसके दौड़ के बाहर गए हम लोग। क्या आपके घर के आसपास किसी ने उस औरत को देखा? ये देखा किसी नहीं हुआ। तो सुनसान था, लगभग 6:30 बजे का टाइम था। ये दुकानदार ये बता रहे किसी ने इसे बुलाया, तो जब ये चली गई उधर चीज़ लेते हुए, लौट के आई तो उससे पूछा इसके इनके क्या हुआ, तो बोली किसी ने हमें बुलाया था। ये हुआ। क्या और किसी ने उस महिला को नहीं देखा आपकी बहन के अलावा? ना हुआ सुनसान थी 6:30 बजे करीब। हाँ,
परचूने की दुकान पे भतीजी को लेके चीज़ दिलाने गए थे, तो थोड़ी दूर से एक औरत ने हाथ ला के बुलाया, तो हम चले गए। जब देखा तो उसने एक रुमाल नाक कने मेरी लगाया, तो हमें एकदम नशा सा होने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला कि बाल कैसे काटे। तो ऐसे ही थोड़ा चक्कर आने लगे थे, फिर आते आते घर पे आ गए। हम घर पे आके गिर पड़े। क्या लगता है आपको कौन औरत हो सकती है वो? हमें ध्यान मुझे तो मालूम नहीं कौन, हम तो थोड़ी थे कोई साथ में। वो मुझसे भतीजी चीज़ दिलाने दुकान के ऊपर गई थी। जब नीचे को उतरी तो किसी औरत ने हाथ दे के बुला लिया, हमें लोगों को पता नहीं। फिर वो उधर बढ़ गई होगी आगे, उसे कोई चीज़ मतलब कपड़ा वपड़ा डाल के उसे कुछ नशा से मालूम हुआ, तो सर पकड़ कर रह गई। इतने उसने उसके बाल काट लिए। बाल काटने के बाद में वो सर पकड़ के गिरती हुई घर पर आई, गिर पड़ी आगे। बस जब पता ही नहीं कि कौन औरत थी कौन नहीं थी। एक उसके हाथ में बोरी थमी हुई थी औरत में। क्या आप लोग? हाँ, बाद में ढूंढने बच्चों ने कोशिश की, जब लड़की होश में हुई मगर वो मिली नहीं। क्या इस बारे में आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ, ये शिकायत। पुलिस का क्या कहना है? उनका कुछ नहीं, उनका ठीक है। अब हम लोग भी होशियार हो गए जैसे, और आप लोग भी सब जो है पब्लिक भी होशियार हो जाए जैसे, देखभाल करेंगे ये कही जाए जैसे। बर्तन धोकर खड़ी हुई और खड़ी होके सर में दर्द हुआ और मम्मी को बुलाया, और मम्मी ने पकड़ा और जे बेहोश हो गई और चोटी कटकर गिर गई ज़मीन पर। तई मेरी बहन ने देख लिया था कि चोटी कटकर गिर गई। क्या लगता है आपको कैसे कटी होगी चोटी? अब ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे कटी है। कौन हो सकता है, कौन कोई इंसान है या कोई जब कोई जी क्या हुआ था, कैसे आपके साथ ये सब हुआ है? दरवाजे पर खड़े हम गिर गए, मैं होश नहीं, अस्पताल में होश आया तो बाल हमारे है ही नहीं, कटे हुए थे। क्या लगता है आपको किसने बाल काटे होंगे या कैसे कट गए? कुछ ना लगा। हाँ, हम पास में थे। जब बहू हमारी खड़ी थी उधर को मुँह करे, लड़की हमारी आई तो बाने कही मम्मी कहाँ, तब कोई बेकार रोटी बंधती, तभी तक मुँह करो तैसे जैसे सिर पर हाथ धर के। अब बस से बोली हमारे सिर में बहुत दर्द हुआ, तो फिर जैसे गिरती चली गई तो हमने पकड़ लो, अब बाहर इनके कट के नीचे गिर गए। क्या उस समय घर में कोई आया था? कोई नहीं आया। क्या लगता है आपको? कुछ पता नहीं, चलो बहू बेहोश हुई गई। गांव वालों ने बचाव के लिए क्या करा? हम हमारी लड़की रोत रहे तो सब आए गांव मारे तो उठाए खटिया पर लिटारो। हाँ, जाकर कि हवा ना यही नींव लगाने से तमें लगाई दो सबने अपने अपने दरवाजे पर। में जो है इनकी जो है सिर्फ उनके मन की स्थिति है और ये अफवाह की ही बात है। अभी तक जो जैसे कल जैतीपुर का मामला आया है तो उस पर फिर दोबारा बात की गई तो वह पुनः जो है संतुष्ट हो जा रही है बताने पे। डॉक्टर से बयान लेने पर बात हो रहा है तो डॉक्टरों की स्थिति भी यही है कि जो है यह मतलब किसी अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है कहीं कोई जो है प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है कि जो है कहीं कोई बाल काटा जा रहा है, इस तरह की बात है। जहाँ तक सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहों से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो महिलाओं में एक दहशत बनी हुई है, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? उसके बारे में हम सभी लोग जो है पूरे जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और संभ्रांत नागरिकों के सहयोग से, अपने जो है जितने भी हमारे संपर्क सूत्र हैं जिम्मेदार लोगों के सहयोग से इस अफवाहों का खंडन कराया जा रहा है। और पुलिस जो है पूरी तरह से जो है इन अफवाहों के खंडन पे और पूरी तरह से लगी हुई। क्या अभी तक अफवाह फैलाने वाले किसी भी शरारती अभी ऐसे कुछ ऐसे अफवाह फैलाने वाले भी चिन्हित किए गए हैं और उनके विरुद्ध हम जो है उसकी कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में अब तक कुल 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उनमें से कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। जहां एक तरफ प्रशासन इसको अफवाह करार दे रहा है, वहीं दूसरी ओर 4 ऐसी महिलाएं और एक छात्रा भी है जो इस अफवाह को हकीकत में देख चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शाहजहांपुर से मोहम्मद असम खान की रिपोर्ट। इंतजार जी, आपकी